वेलकम टू माय चैनल काशिफ मैथ कॉर्नर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज पढ़ रहे हैं हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी और आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। इससे पहले हमने जितनी भी डेफिनेशंस की हैं, जो टॉपिक्स किए हैं, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे पहले हमने टोपोलॉजी के बारे में देखा, ओपन सेट के बारे में देखा, क्लोज सेट के बारे में देखा, डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में देखा। उसके बाद हमने नेबरहुड ओपन नेबरहुड के बारे में देखा और आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन उसको आपके सामने पढ़ता हूँ और साथ साथ हम इसको एलेबोरेट भी करेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है और इसका क्या मतलब है। जी डियर स्टूडेंट्स, लेट एक्स कॉमा टा बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस। ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और x बिलोंग्स टू x। इसका मतलब ये है कि हमने जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन लेने हैं वो कैपिटल X से लेने हैं। जो भी हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन होंगे वो कैपिटल X से लेंगे। आ सबसेट, उस सबसेट का हमने A का नाम दिया हुआ है। उस सबसेट ऑफ X इज़ कॉल्ड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट X। वो जो हमने सबसेट A लिया है उसको हम इस X के एक पॉइंट का नेबरहुड कहेंगे। कब कहेंगे? इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट O। अगर कोई ओपन सेट O एग्जिस्ट करता है सच दैट, ये वाली कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है, X बिलोंग्स टू ओपन सेट और ओपन सेट किसी A सेट का सबसेट हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो A है ये इस पॉइंट X का नेबरहुड बन जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट X का इस तरह से सूरत हाल है कुछ हमारे पास। ये हमारे पास सेट X कॉमा टा टोपोलॉजिकल स्पेस है पूरी, और इसके अंदर ही हमने A सेट लिया हुआ है। A के बारे में हमें ये श्योर नहीं है और ना यहाँ पे हमने ये बताया है कि वो ओपन है या क्लोज़ है। हाँ, ये एक बात का हमें पता है कि ये वाला जो O है ये ओपन सेट है और कोई पॉइंट हमने X का लिया हुआ है। X अगर ओपन सेट में चला जाए और ओपन सेट इस सेट एक सबसेट का सबसेट बन जाए, तो हम इस सूरत हाल में कहते हैं कि ये जो A है ये X का नेबरहुड है। डियर स्टूडेंट्स, इसको एग्जांपल से हम देखते हैं। जैसे हमारे पास सेट X है 1 2 3 और टोपोलॉजी मैंने इस पर 5x 1 2 1 2 ये मैंने एक टोपोलॉजी बनाई है जो कि अपने आप में एक कंप्लीट टोपोलॉजी है, जिसकी हमने डेफिनेशन भी देखी कि इसमें 5 और x बिलोंग करता है। जी 5 और x बिलोंग कर रहा है। कोई से भी इसमें सेट लें, उनका यूनियन लें, आर्बिट्रेरी यूनियन लें, उसका आंसर भी इसी टोपोलॉजी के अंदर आना चाहिए। कोई फाइनाइट इंटरसेक्शन ले लें, इंटरसेक्शन लेंगे उसका आंसर भी इसी के अंदर आएगा। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तो इस टॉ को हम एक टोपोलॉजी का नाम देते हैं। अब मैंने क्या किया है, इस एक X का मैंने एक सबसेट ले लिया A। जी स्टूडेंट्स, तो पॉइंट्स हमने कहाँ से लेने हैं? X में से लेने हैं। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन मेरे पास 1 2 3, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पॉइंट ऑफ डिस्कशन आर 1 2 एंड 3। हमारे पास डिस्कस करने के लिए पॉइंट कौन से हैं? ग्राउंड सेट में से हमने लेने हैं 1 2 एंड 3। हम देखेंगे कि ये वाला जो A सेट है ये इस 1 का नेबरहुड बनता है कि नहीं, यही वाला सेट 2 का बनता है कि नहीं, यही वाला सेट 3 पॉइंट का नेबरहुड बनता है कि नहीं। कंडीशन हमारे पास ये गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं, हम 1 को चेक करते हैं। फॉर 1 के लिए चेक करते हैं। अब अगर देखें 1 बिलोंग कर रहा है किस किस ओपन सेट में? आपको पता ओपन सेट टोपोलॉजी में पढ़े होते हैं। यहाँ पे भी है 1, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। 1 बिलोंग्स टू कैपिटल X, 1 बिलोंग्स टू 1
आल्सो 1 बिलोंग्स टू 1,2। अब देखते हैं इनमें से हमारी ये वाली कंडीशन कौन सा सेट फुलफिल कर पाता है। अगर हम इसी को देखें पहले को, 1 बिलोंग्स टू कैपिटल X यानी 1 बिलोंग्स टू ओपन सेट एंड दिस इज सबसेट ऑफ ए। क्या ये बात ट्रू है? कभी भी कैपिटल X ग्राउंड सेट सबसेट का सबसेट नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन तो हो गई फेल, ये कंडीशन फेल हो गई। अब हम नेक्स्ट इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अगर इसको चेक करते हैं डियर स्टूडेंट्स, 1 को, 1 बिलोंग्स टू दिस ओपन सेट एंड दिस इज सबसेट ऑफ ए। ए का सबसेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी बात ट्रू हो गई है। इसको देखें, यहाँ पे बात ट्रू नहीं होती। ओ 1 बिलोंग्स टू दिस ओपन सेट 1,2 एंड दिस इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 3 ओपन सेट लेके चेक किए। हमने X लिया, 1 लिया, 1 2 लिया, और इनमें से एक जो ओपन सेट था उस पे हमारी बात जो है वो ट्रू हो गई। वो कौन सा था? वो ये वाला था। अब डेफिनेशन में हमने क्या लिखा हुआ है? इफ़, अगर आप गौर करें, इफ़ देयर एग्जिस्ट थोड़ी सी ये आप कह लें कि ये स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं है। स्ट्रिक्ट कंडीशन ये होती है फॉर एवरी और फॉर ईच ओपन सेट। अगर हर ओपन सेट के लिए ऐसा होता तो ये तो फेल हो चुका है, ये ओपन सेट भी फेल, ये वाला ओपन सेट भी फेल हो चुका है, ये भी फेल हो चुका, तो हमारी बात ट्रू नहीं होनी थी। देयर एग्जिस्ट का मतलब है तीनों में से किसी एक ने भी हमारी वो कंडीशन फुलफिल कर दी है, तो हम कहेंगे कि 1,3 यानी ए जो है 1 का नेबरहुड बन गया है। अब हम 2 और 3 को भी चेक करेंगे। इसी तरह फॉर 2 आप देख सकते हैं 2 किस किस में जा रहा है? 2 एक तो X में जा रहा है, 2 इसमें जा रहा है और 2 इसमें भी जा रहा है। तो 2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, 2 बिलोंग्स टू 2 आल्सो बिलोंग्स टू 1,2। अब 3 ओपन सेट अगेन हमें मिल गए, लेकिन हम देखेंगे इन 3 ओपन सेट में से कौन सा हमारी ये वाली कंडीशन को पूरा कर पाता है। अगर पूरा कर पाएगा तो हम कहेंगे कि जो ए सेट है वो 2 का नेबरहुड बन जाएगा। अगर नहीं कर पाता तो हम कहेंगे ये ए जो है 2 का नेबरहुड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट देखते हैं, 2 चेक कर रहे हैं, 2 बिलोंग्स टू X बट X इज नॉट सबसेट ऑफ ए। लो जी, पहली कंडीशन हमारी फेल हो गई है। दूसरी चेक करते हैं, 2 बिलोंग्स टू 2 एंड दिस इज आल्सो नॉट सबसेट ऑफ ए। क्योंकि ए में हमने 1 और 3 रखा हुआ है, तो 2 कभी भी इसका सबसेट नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट्स, ये कंडीशन भी फेल हो जाती है। अब हम तीसरा चेक कर लेते हैं, 1,2 2 बिलोंग्स टू 1,2 एंड दिस इज आल्सो नॉट सबसेट ऑफ ए। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरी कंडीशन भी हमारी फेल हो गई है। इसका मतलब है जो ए सेट है वो 2 का नेबरहुड नहीं बनेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये हमारे पास पॉइंट है, इसको हमने स्मॉल x कहा। स्मॉल x बिलोंग्स टू ओपन सेट और ओपन सेट को होना चाहिए सबसेट ए का। अगर ऐसी बात हो जाती है हम कहेंगे कि जो सेट ए है वो हमारे उस पॉइंट का, पर्टिकुलर पॉइंट का जो हम चेक कर रहे हैं उसका नेबरहुड है। अब हमने 1 और 2 को डियर स्टूडेंट्स चेक कर लिया, अब हम 3 को चेक करते हैं। अगर आप 3 पे गौर करें, फॉर 3, तो 3 सिर्फ X में जा रहा है और किसी में नहीं है। 3 इसी ओपन सेट में है,
3 बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड दिस इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे भी हमारी डेफिनेशन जो है वो फेल हो जाती है। इसका मतलब है ये जो ए सेट है वो 3 का भी नेबरहुड नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमने डियर स्टूडेंट्स देखा कि ये जो ए सेट है ये सिर्फ़ और सिर्फ इस सेट में 1 के लिहाज से इसका नेबरहुड बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन चेंज हो जाती है जब हम इस ए सेट को चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 1 3 की बजाय 1 2 ले लें तो हो सकता है हमारे 2 के लिए भी यहाँ पे नेबरहुड मिल जाए। इसी तरह मतलब कहने का मतलब ये है कि नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट डिपेंड करता है आपने यहाँ पे कौन सा सेट चूज़ किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस लेक्चर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी और अगर कोई लेक्चर से रिलेटेड कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कीजिएगा।